ब्रेन ईटिंग अमीबा जो कि केरला में लोगों की जान ले रहा है। अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है इसकी वजह से और तमाम लोग अस्पताल में भर्ती। सर, बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर राहुल चावला जी हैं जो कि न्यूरोलॉजिस्ट हैं। इनसे जानेंगे सर क्या बीमारी है, किस वजह से लोगों की जाने जा रही हैं और उसको लेकर डॉक्टर्स भी चिंतित हैं। देखिए, ये एक दिमाग का एक संक्रमण है जो कि अमीबा से होता है। अमीबा का एक स्पेसिफिक टाइप होता है निग्लेरिया फॉलरी, एंड ये बहुत ही फेटल बीमारी है। मतलब इनफैक्ट 90 to 95% अगर लोगों को हो जाए बीमारी तो उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है और ऐसे में मृत्यु हो जाती है लोगों की, क्योंकि फेटालिटी रेट बहुत ज़्यादा है। एंड ना ही हमारे पास का कोई बिल्कुल स्टैंडर्डाइज स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल है। कुछ ट्रीटमेंट रेजिमेंट्स हम फॉलो करते हैं इसको ट्रीट करने के लिए, बट बहुत ही कम केसेस में लोगों को इससे बचाया जा सकता है, क्योंकि ये दिमाग का जो हमारा ब्रेन रहता है, ब्रेन की कवरिंग रहती है और अंदर ब्रेन का पैरेन्काइमा रहता है, तो उन दोनों को इन्फेक्ट करता है, जिसकी वजह से सर में दर्द, उल्टी आना, बेहोशी हो जाना, दौरे आना और धीरे धीरे दिमाग के सभी हिस्से इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे पेशेंट को कोमेटो स्टेट में चले जाते हैं और फिर जो बॉडी की बाकी सारे फंक्शन हैं वो भी धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। ऐसे में पेशेंट्स को स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो हम देते हैं इस अमीबा के लिए वो तो दिया ही जाता है, बट क्योंकि कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है तो इससे मिलते जुलते अमीबास के लिए जो ट्रीटमेंट देते हैं वो स्पेसिफिक हम ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं। कोई स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल इसके लिए अभी तक हमारे पास नहीं है। अच्छा, ये भी सामने आ रहा है कि सर ये जो बीमारी है सबसे पहले लोगों को फ्लू जैसा लगता है कि फ्लू उनको हुआ है। जब वो जाकर वहाँ पर हॉस्पिटल पहुँचते हैं, इलाज शुरू होता है, तब पता चलता है कि क्या इसको पहचानना भी मुश्किल है, डायग्नोज नहीं भी हो पा रहा है। ये बीमारी जो है यूजुअली फ्रेश वाटर में जब आपका कांटेक्ट होगा उससे होती है, एंड ज़्यादा जो हॉट ह्यूमिड इन्वायरमेंट है वहाँ पर फैलती है, इसलिए केरला में इसका आउटब्रेक भी हो रहा है। एंड स्टार्टिंग में फीवर, हेडेक, मैलेज जैसे नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हो सकते हैं, उसके बाद दौरा आना और फिर पेशेंट कोमेटो स्टेट में चले जाता है। तो इनिशियली जो 3-4 दिन होते हैं तो हो सकता है कुछ कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है बीमारी के सिम्टम्स को लेकर, क्योंकि स्टार्टिंग में नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हो सकते हैं, बट जैसे ही बीमारी प्रोग्रेस करती है तो उसके सिम्टम्स एक्सेजरेटेड हो जाते हैं, एग्रीवेट हो जाते हैं और फिर पेशेंट ऐसे कंडीशन में पहुंच जाता है जिसमें कि अगर टाइमली आईसीयू मैनेजमेंट ना मिले, आईसीयू के अंदर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिले तो पेशेंट की मौत हो सकती है। दूसरा सर कि ये बीमारी क्या अभी शुरू हुई है या पहले से ही थी और अब ज़्यादा इसके पेशेंट सामने आ रहे हैं? ये बीमारी बहुत लंबे समय से नोन है, ऐसा होता है, लेकिन ये जो अमीबा है ये फ्रेश वाटर्स में मिलता है एंड स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में ग्रो करता है। एंड इसके आउटब्रेक्स जब होते हैं तो मान लीजिए 2-4 अगर लोगों को भी हो गया अगर ये, क्योंकि केस फेटेलिटी रेट इतनी ज़्यादा है तो ज़्यादा स्प्रेड इससे होता नहीं है, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान तक इसका स्प्रेड नहीं होता, तो इन्फेक्शन तो कंटेन्ड ही रहता है बट इसकी जो फेटेलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए रेयर बीमारी है, बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है, बट फेटेलिटी बहुत ज़्यादा है इसकी। तो क्या ये बीमारी दूसरे स्टेट के लोगों को भी हो सकती है? क्या उनको भी क्या तमाम किसी तरह की कोई सावधानी बरतने की ज़रूरत है? नहीं, ऐसा कोई ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं, ऐसा नहीं है कि केरला में अगर ये बीमारी फैल रही तो कहीं और भी फैल सकती है। ये डिपेंड करता है उसकी सराउंडिंग्स पर, क्लाइमेट पर एंड किस तरीके के इन्वायरमेंट में वो अमीबा ग्रो कर रहा है, क्योंकि उसको फ्रेश वाटर चाहिए, हॉट ह्यूमिड और ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट चाहिए, एंड वैसा इन्वायरमेंट केरला में मौजूद है, इसलिए वहाँ पे ग्रो कर रहा है। इसलिए वहाँ पर ग्रो कर रहा है। बाकी जो स्टेट है उनको डरने की ज़रूरत नहीं है? ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो क्या ये इस बीमारी के आपने बताया डायग्नोज होने में हो सकता है कई बार लेट हो जाता हो, अभी प्रॉपर ट्रीटमेंट की जहाँ तक बात है तो कह रहे हैं स्पेसिफिक इस अमीबा का ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है, स्पेसिफिक एजेंट नहीं है जो कि इसको मार गिराए और पूरी तरीके से ख़त्म कर दे, ऐसा स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल नहीं है। ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं, एंड सिर्फ बात ट्रीटमेंट की नहीं है, बात आईसीयू मैनेजमेंट की भी है, क्योंकि जब ये दिमाग में इन्फेक्ट करता है तो और बहुत सारी चीज़ें हैं, दिमाग में सूजन हो जाती है, प्रेशर बढ़ जाता है, हाइड्रोसेफेलस हो जाता है, तो उन सब चीज़ों को हमें साथ में ट्रीट करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन एक जैसे हम किसी को इन्फेक्शन हो जाए यूरिन में तो हम एक एंटीबायोटिक देते हैं, वो एंटीबायोटिक काम करती है, वो बैक्टीरिया पूरी तरीके से मर जाता है। ऐसे बहुत सारे अमीबिक इन्फेक्शन भी होते हैं जहाँ पे हम स्पेसिफिक मान लीजिए गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गया अमीबिक, हमने मेट्रोनिडाजोल दिया, पेशेंट ट्रीट हो गया, लेकिन ऐसे केस में इस पर्टिकुलर अमीबा के वेरिएंट में हमारे पास बिल्कुल स्पेसिफिक एजेंट नहीं है, इसलिए मैनेजमेंट इसका मुश्किल है। दूसरा, क्या ये किसी भी एज ग्रुप के लोगों को हो सकता है? किसी भी एज ग्रुप के लोगों को हो सकता है, यूजुअली क्योंकि ज़्यादातर मेन में ज़्यादा देखने को मिला है, क्योंकि वही बात है कि जो लोग स्विमिंग के लिए जा रहे हैं फ्रेश वाटर्स में उन्हीं को ज़्यादा देखने को मिलता है।
दूसरा, कभी कोई पेशेंट, चूंकि आप ब्रेन के ही डॉक्टर हैं, कभी कोई पेशेंट ऐसा कोई आपके हॉस्पिटल में आया हो या कभी? एम्स में इस तरीके के पेशेंट्स हमारे पास आए हैं एंड कुछ पेशेंट्स ट्रीट भी हुए हैं, लेकिन इसका ट्रीटमेंट में भी वक्त लगता है। पेशेंट लंबे समय तक आईसीयू में रहते हैं एंड उसके बाद ही ट्रीट होकर घर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पेशेंट आया, हमने दवाइयाँ दी और पेशेंट ठीक हो गया। बहुत ही लंबा स्ट्रगल एक रहता है ऐसे पेशेंट को मैनेज करने का भी। जो लोग फ्रेश वाटर में जाते हैं स्विमिंग करने के लिए, इस तरीके के इन्वायरमेंट में उनको हो सकती है बीमारी। तो ये न्यूरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर राहुल चावला, और इनका कहना है कि जो ब्रेन ईटिंग जो अमीबा है वो किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। अभी फिलहाल केरला में जिस तरह से फैला हुआ है, उसको लेकर वहाँ के डॉक्टर्स और वहाँ की जो सरकार है वो भी इसको लेकर चिंतित है, और बाकायदा अलर्ट भी जारी किया गया है, क्योंकि पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं। 6 लोगों की मौत हो चुकी है और बहुत सारे पेशेंट जो है उनका इलाज हो रहा है, आईसीयू में हैं, और इस वजह से सरकार भी चिंतित है। तो डॉक्टर का कहना है कि अभी फिलहाल में अगर बात करें, उनका कहना है कि दूसरे जो स्टेट है उसमें लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये बीमारी जो है वो एक से दूसरे में संक्रमण एक नहीं फैलता इस तरह से बाकी बीमारी का फैलता है, इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहां केरला में जो कि जिस तरह से बीमारी फैल रही है उसको लेकर जरूर डॉक्टर केरल को लेकर जरूर चिंतित हैं। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं शालिनी वाजपेयी, TV9 भारत, दिल्ली।